अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपने यूपीआई के बारे में जरूर सुना होगा। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये ऑनलाइन पेमेंट करने का एक तरीका है जिससे हम इंस्टेंटली किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ना सिर्फ किसी के अकाउंट में बल्कि आपको कहीं मर्चेंट पेमेंट भी करना है, किसी दुकान में पेमेंट करना है तो भी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। ये सारे ऐप्स यूपीआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और लोग इसका इस्तेमाल छोटे बड़े पेमेंट्स के लिए करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को पेमेंट करते हैं या तो उसके अकाउंट में या फिर किसी दुकान में पेमेंट करते हैं तो दिक्कत ये आती है कि अकाउंट से पैसा कट जाता है लेकिन सामने वाले तक पहुंचता नहीं है। कई बार ट्रांजैक्शन पेंडिंग शो होता है लेकिन हमारा पैसा कट जाता है और सामने वाले के अकाउंट में जाता ही नहीं। ज्यादातर केसेस में ये पैसा तुरंत ही आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाता है, लेकिन कभी कभी टेक्निकल रीजंस की वजह से ये पैसा तुरंत क्रेडिट नहीं हो पाता है और क्योंकि पैसा क्रेडिट नहीं होता है वापस तो हमारी टेंशन भी बढ़ने लगती है। इस वीडियो में मैं आपको 3 इफेक्टिव तरीके बताने वाला हूं जिससे कम समय में आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव तरीका है ऑनलाइन कंप्लेन करना और इसका वेबसाइट है bhimupi.org.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे आपको एक कंप्लेंट सेक्शन मिल जाएगा। कंप्लेंट सेक्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको जिस किसी भी चीज में कंप्लेंट है वो आप यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने किसी को पैसा भेजा, पैसा हमारे अकाउंट से कट चुका है और सामने वाले के अकाउंट में नहीं पहुंचा है और पैसे वापस भी नहीं क्रेडिट हुए आपके अकाउंट में, तो आपको ट्रांजेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ट्रांजेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है वो है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब कि ट्रांजेक्शन किस तरह का था। इसमें 2 ऑप्शन है, पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट। अगर आपने किसी के अकाउंट में पैसा भेजा है तो हम पर्सन टू पर्सन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने किसी दुकान में पेमेंट किया है तो पर्सन टू मर्चेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दूसरा कॉलम है इशू, प्रॉब्लम क्या है। इसमें कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पहला है अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरी अकाउंट, मतलब हमने पैसा भेजा, पैसा कट चुका है और सामने वाले के अकाउंट में नहीं क्रेडिट हुआ है। मान लीजिए अगर ये इशू है तो हम ये इशू सेलेक्ट कर लेंगे। अगला बॉक्स है कमेंट्स। आप अपने तरफ से कोई प्रॉब्लम अगर ऐड करना चाहते हैं तो इसमें टाइप कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहां पे एक ट्रांजेक्शन आईडी जरूर मिलेगा, भले ही ट्रांजेक्शन फेल ही क्यों ना हो जाए। वो ट्रांजेक्शन आईडी हमें यहाँ एंटर करना है ट्रांजेक्शन आईडी वाले बॉक्स में। अगला ऑप्शन है बैंक नेम। आपने किस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया उस बैंक का नाम इस ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है वीपीए, मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। हर यूपीआई अकाउंट में एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है जिसको कि यूपीआई आईडी भी कहते हैं। वो यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है अमाउंट, मतलब कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन था जो कि फेल हो गया है, जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, कौन से डेट में ट्रांजेक्शन हुआ वो डिटेल आपको यहाँ भरनी है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी भर दीजिए, मोबाइल नंबर भर दीजिए और अगर अकाउंट का स्टेटमेंट अवेलेबल है तो उसका एक कॉपी यहाँ पे अटैच कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा और इस कंप्लेन पे जो भी नेसेसरी एक्शन है वो लिया जाएगा यूपीआई की तरफ से। इस पोर्टल पे कंप्लेन करने के बाद जनरली जो कंप्लेन है वो 24 आवर्स में रिजॉल्व हो जाता है। दूसरा जो मेथड है वो है बैंक कस्टमर केयर। जिस किसी भी बैंक का आपका अकाउंट है आप उस बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, जो भी आपका यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड इशू हुआ है। बैंक कस्टमर केयर का नंबर आपको बैंक के पासबुक पे या फिर एटीएम कार्ड पे मिल जाएगा। कस्टमर केयर का नंबर आप बैंक के रजिस्टर्ड वेबसाइट से भी ले सकते हैं। कॉल करने के बाद आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछे जाएंगे अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपका जो भी कंप्लेन है वो ले लिया जाएगा। अगर आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कंप्लेन करते हैं तो इसको रिजॉल्व होने में 7 दिन का समय लग सकता है। तीसरा जो मेथड है वो है रिटन कंप्लेन देना अपने बैंक ब्रांच में। आप चाहें तो एक रिटन कंप्लेन अपने ब्रांच में भी दे सकते हैं, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है। ब्रांच आपके एप्लीकेशन को एप्रोप्रिएट चैनल के द्वारा फॉरवर्ड करेगा एनपीसीआई को, फिर वहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। इन तीनों मेथड में जो पहला मेथड है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि उसमें आपका कंप्लेन सीधा एनपीसीआई तक पहुंच जाता है जब आप ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर करते हैं और रिजोल्यूशन भी सबसे फास्ट वहीं से मिलेगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, जब भी आपको यूपीआई से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप bhimupi.org.in पे जाके ही अपना कंप्लेन रजिस्टर करें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।